नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना और साथ में बताना है कि आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है कांचीपुरम? तो ये स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है? भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो कहाँ पर पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान, ये आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अशोक का संबंध किस राजवंश से है। तो अशोक किस राजवंश के शासक थे, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि अशोक थे मौर्य वंश के। किसके? मौर्य वंश के थे अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में है में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। तो किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका, ये आपको बताना है। तो बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी रोग के बचाव के लिए। किसके? टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं पंडित रविशंकर? तो ये बजाते हैं सितार। कौन सा? सितार बजाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो कौन सा है तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश, ये आपको बताना है। तो तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने पास्कल किसका मात्रक है। तो पास्कल किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। तो पास्कल मात्रक है दाब का। किसका है? दाब का मात्रक है पास्कल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे भारत के चौथे राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी थे भारत के चौथे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दूरसंचार दिवस मनाए जाते हैं। तो विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। कब? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है राज्य हड़प नीति, यानी इस हड़प नीति को किसने शुरू किया था। तो ये संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। किससे है? लॉर्ड डलहौजी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। तो कौन सी संस्था है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली। तो ये संस्था है यूनेस्को। कौन सी है, यूनेस्को है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो कब की थी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। तो ये स्थापना की थी 1916 में। गांधी जी ने साबरमती की स्थापना अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नहर, ये आपको बताना है। तो कौन सी है विश्व की सबसे लंबी नहर। तो ये है सुएज नहर। कौन सी है, सुएज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। तो किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका। तो ये दिया जाता है डिप्थीरिया और टिटनेस रोग के लिए। किसकी, डिप्थीरिया और टिटनेस, यानी ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 में। तो ये किया गया था गंगा भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना। तो कौन बना था अशोक का उत्तराधिकारी, ये आपको बताना है। तो अशोक का उत्तराधिकारी बना था कुणाल। कौन सा, कुणाल बना था अशोक का उत्तराधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है। तो कौन सा है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। तो ये है डेनिस टिटो। कौन, डेनिस टिटो विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं किस खेल से स्टीपल। तो ये संबंधित है हॉर्स रेसिंग से। किससे, हॉर्स रेसिंग से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था कलिंग युद्ध, ये आपको बताना है। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व का, 261 पूर्व ईस्वी पूर्व हुआ था कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है। तो किस पर्वतमाला पर स्थित है टिटिकाका झील। तो ये स्थित है एंडीज पर्वत पर। कहाँ पर, एंडीज पर्वत पर टिटिकाका झील स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है केरल राज्य का उच्च न्यायालय। तो ये स्थित है एर्नाकुलम में। कहाँ पर, एर्नाकुलम में केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस मनाई जाती है। इसमें गलत लिखा है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये काट लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कब मनाया, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है। तो किस प्रकार की जलधारा है लैब्राडोर, ये आपको बताना है। तो लैब्राडोर है एक ठंडी जलधारा। कैसी, ठंडी जलधारा है लैब्राडोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्या है चीन का राष्ट्रीय खेल, ये आपको बताना है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है लिम्बाराम का संबंध, ये आपको बताना है। तो जो लिम्बाराम है इनका संबंध है तीरंदाजी से। किससे है, तीरंदाजी से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ये आपको बताना है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1973 में। कब? 1923 में की गई थी। मैं गलत बोल गया हूँ, उसके लिए माफ़ी। कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया। तो किसने दी थी महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि। तो ये दी गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो यानी धूप के चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है, ये आपको बताना। तो ये होता है क्रुक्स कांच का प्रयोग। किसका? क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है धूप के चश्मे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी। यानी जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय कितने देश थे। तो उस समय थे 51 देश। कितने? 51 देश थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ट्रकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो किस अंग को प्रभावित करता है ट्रकोमा रोग, ये आपको बताना है। तो ये प्रभावित करता है आँख को। किसे? आँख को प्रभावित करता है ट्रकोमा रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू है। तो कब से लागू है परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये आपको बताना है। तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये लागू है 1952 से। कब से? 1952 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया था। तो कब किया था लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन, ये आपको बताना है। तो ये किया था 1856 में। कब? 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि एलिस इन वंडर किसकी रचना है। तो किसके द्वारा लिखा गया है एलिस इन वंडर। तो ये रचना है लेविस कैरोल। किसकी है? लेविस कैरोल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था पटना स्थित गोलघर का निर्माण। तो ये हुआ था 1786 में। कब? 1786 में हुआ था इसका निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध। तो इसका संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे। तो कौन थे अमेरिका में चाय पार्टी के नायक। तो ये थे सैमुअल एडम्स। कौन? सैमुअल एडम्स थे अमेरिका में चाय पार्टी के नायक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।